अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ मेहमान जो आपको नज़र आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। नाज़रीन, चंद साल कबल जम्मू कश्मीर की सियासी फहरिस्त के अंदर एक दबंग अंदाज में एक नए सियासतदान की एंट्री होती है। मेरे और आप सब के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी था कि खटाना साहब की दबंग एंट्री सियासत के अंदर हुई है। क्या पहले से आपकी कोई इसके पीछे स्ट्रगल रही है, मेहनत रही है, या शौक़ था पहले से, या अचानक आपको एक आपके नसीब अचानक से चमक उठे और अचानक से आपका सफ़र जो है जम्मू भटंडी से लेकर दिल्ली के ऐवानों तक पहुंचा? नसीब जो है वो मेहनत से चमकते हैं और जिस तंजीम में आओ आप उसके लायल हों और लातमा आप काम करें तमा के बिना। मैं 10 साल स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, 10 साल एक रीजनल पार्टी में रहा हूँ, 15 साल यहाँ हो गए। इंजीनियर आपके नाम के साथ इंजीनियर गुलाम अली खटाना, इस पे थोड़ा सा। रास्ते में पढ़ाई भी करी है हमने, रास्ते में हमने रोजी रोटी का भी ख्याल रखा है, रास्ते में हमने गरीब आवाम का ख्याल भी रखा है, बड़ी स्ट्रगल करी है। गरीब आवाम की क्या कुछ जो तवक्कात थी उस पर कितना खरा उतर पाए हैं? हम ही उतरते, हम गरीबों में ही रहते हैं, हम गरीबों में से हैं, मेरा प्राइम मिनिस्टर गरीबों में से है। बीजेपी के अंदर नाजरीन इकराम इस वक्त जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात चल रहे हैं और जम्मू के तकरीबन नशिस्तों पे अब पोलिंग एहतमाम पजीर ही हो रही है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों को पत्थर मारने पे मजबूर करा, खून खराबा किया। हमने वहाँ अमन लाया, गरीब के बच्चे को स्कूल भेजा, खेलकूद के लिए भेजा। आज खेत में काम हो रहा है, आज जिसकी एक दुकान थी वो 2 बना रहा है। आज लोगों में जहनी ठहराव है। ये जो कश्मीर में कांग्रेस और इसकी औलाद है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इन्होंने जहाँ खून खराबा लाया है, गरीब के बच्चों से पत्थर मरवाए हैं। कैलेंडर लगता था नौजवानों के लिए नौकरी जो है, नौजवान इस वक्त चीख चीख के कह रहे हैं कि नौकरियां जो हैं, नौकरियां मिलनी चाहिए नौजवानों को, जो है इस वक्त बेरोज़गारी का सामना है। इसके बारे में क्या कुछ लगता है, क्या कुछ लड़ाई लड़ेंगे अभी आप जाके? भारतीय जनता पार्टी नौजवान के लिए स्टार्टअप स्टैंडअप के ज़रिए नौकरी देने वाला बनाती है, वो कईयों को नौकरी देता है। हम वैसी मानसिकता नहीं रखते हैं अपने घर में बर्तन साफ़ करवाए और बच्चे को 500 रुपये पे PhD जहाँ किसी डिपार्टमेंट में लगवा दिया। वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही शोभा देता है। हम बच्चों को रोज़गार भी देते हैं, उनके लिए नए नए मौके पैदा करते हैं। हमने यह अमल लाया है, हम गरीब के लिए, मज़दूर के लिए, दुकानदार के लिए, मुलाज़म के लिए, हर तबके के लिए काम करते हैं। जी, कश्मीर घाटी में अभी भाजपा ने कोई कैंडिडेट डिसाइड नहीं किया, खड़ा नहीं किया। हालांकि अनंतनाग राजौरी के अंदर जो है अभी वो वक्त भी ख़त्म हो गया फार्म फिल करने का। ये उन सियासी जमातों को जवाब है, उनके लिए ये हदायत है, उनके लिए ये गाइडेंस है कि सियासी नर्चरिंग, वोट बैंक की राजनीतिक छोड़ के भी भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के अवाम के लिए चिंता करती है। हम कश्मीरी अवाम को, हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ये इल्ज़ाम लगाती थी कि ये डिलिमिटेशन, ये ओबीसी को हकूक़ इसलिए दे रहे हैं, ये गुजर को इसलिए हकूक़ दे रहे हैं, ये इनसे वोट लेंगे। इसलिए हमने आज उनको सिखाया है, दिखाया है कि हम वोट के बिना भी हम लोगों की सेवा करते हैं। हम कोई सियासीकरण नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों का करते हैं। लोग हमें, जम्मू कश्मीर के लोग हमें चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमने ये बताया उनको कि हम बग़ैर वोट लिए भी लोगों के काम करते हैं। यहाँ G20 करवाया, यहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिज़्म आज कश्मीर में है। कश्मीर का बच्चा आज स्कूल में जाता है। कल इनके बड़े लोगों के 2-3 फैमिली के बच्चे कैम्ब्रिज में पढ़ते थे, हमारे गरीब से पत्थर मरवाते थे। आज गरीब का बच्चा भी स्कूल में जा रहा है, खेत में जाता है। आज अमन है। आज यहाँ दुनिया के बड़े बड़े अरब के देश आके पैसा जमा लगाना चाहते हैं। यहाँ से लूट खसूट थी, आज हमने बचोले ख़त्म कर दिए हैं। आज हम सीधा डायरेक्ट बेनिफिशरी को पैसा देते हैं, वो सरपंच हो, BDC हो, DDC हो, पिछड़ा हो, किसान हो, उस वाला हो, पेंशन वाला हो, कोई भी स्कीम है प्राइम मिनिस्टर की, वो बचोले के बिना है। हमने बचोले ख़त्म कर दिए। अब कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी चाहती है यहाँ खून खराबा हो, यहाँ पकड़ दकड़ हो, यहाँ फायरिंग हो हर तरफ, यहाँ खून खराबा, यहाँ हमारी बच्चियाँ यतीम हों, यहाँ बच्चे यतीम हों, यहाँ हमारी बहनें बेवा हों। वो चाहते हैं दोबारा वही बने, इसीलिए वो अलग राब्ते हैं।
हम जम्मू कश्मीर के लोगों की देश के वज़ीर-ए-आज़म, देश के वज़ीर दाखिला खुद चिंता करते हैं और हम सब चिंता करते हैं आज, और हमारी चिंता को, हमारी डेवलपमेंट को जम्मू कश्मीर के लोगों ने सराहा भी है। खटाना जी, अब तक पहुंची हुई बात ज़रूर वज़ीर-ए-आज़म हिंद तक पहुंचती है। 61,000 डेली वेजर्स मांग कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर, दूसरा अगला सवाल हमारा, जम्मू कश्मीर के अवाम जो है, बेशतर अवाम चाहती है विधानसभा इलेक्शन जल्द अज जल्द हों जम्मू कश्मीर में। देखिए, हमने यहाँ, जहाँ तक आपने बेरोज़गारी की बात करी, पहले भी मैंने आपको कहा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी का कल्चर था कि गरीब लोगों के बच्चों को घरों में बर्तन साफ कराओ, बाद में उनको डेली वेजर लगा दो। हमारा ये कल्चर नहीं है। हम लोग, आपने उनको संभालना है, हमने उनको एक एक करके वो हल कर रहे हैं। उन्होंने पिछले 20 साल, उनकी किसी की उम्र 40 साल हो गई है, किसी को 30 साल हो गए नौकरी करते हुए, किसी को 15 साल हो गए। हम एक एक करके उनको सुधार रहे हैं। दूसरी बात, आपने दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? विधानसभा इंतखाबात जल्दी। हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी है, जमहूरी वैल्यू पे बिलीव करते हैं। हमने यहाँ 3 टायर का इलेक्शन करवाया, हमने यहाँ पार्लियामेंट का इलेक्शन करवाया, हम बहुत जल्दी यहाँ असेंबली का इलेक्शन करवाएंगे। आप इन्हें कहिए रेडी रहिए इलेक्शन लड़ने के लिए जी। यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग ही हुकूमत बनाएंगे। यहाँ उसमें आप भी हिस्सेदार होंगे कि आप भी असेंबली इंतखाबात? कुदरती बात है, हमारी पार्टी जमहूरियत पे यकीन करती है, तो हमारा एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, वो डिसाइड करता है किसको इलेक्शन लड़ना है किसको नहीं। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। लोगों के साथ असर रसूख काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इसका कारण आप पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी जगह महफिलों के अंदर आप नज़र आते हैं, लोगों की खुशी गमी के अंदर आप पहुँच रहे हैं। क्या लगता है आगे क्या सोच है? हमारा इतना ही छोटा सा सोच है, भारतीय जनता पार्टी जहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टी हो, मैं उस पार्टी की ये सोच है कि लोगों में खुशी में गमी में जाना चाहिए। और वैसे हमारी भी तरबियत ऐसी हुई है, हमने भी ज़िंदगी में यही सीखा है और करा है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आपने देख लिया हमारे साथ इस वक्त रूबरू अहम शख्सियत इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब हमारे साथ रूबरू थे और हमने अहम सवाल जो हमें बताए जाते हैं हमने वो जानने की कोशिश की है, उनके जवाब भी आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। फ़िलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। अपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा को दीजिएगा इजाज़त।